हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो आज हम लोग अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में सेकंड पार्ट आज देखेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था कि हमारे अल्कोहल्स बेसिकली होते क्या है, और मैंने बोला था कि अल्कोहल और फिनॉल को मैं साथ में लेकर चलूंगा और ईथर को अलग, क्योंकि अल्कोहल और फिनॉल हमारे दोनों अल्कोहल है। अल्कोहल को सिंपली हम एलिफेटिक अल्कोहल को हम अल्कोहल बोल देते हैं, ठीक है। और जब हमारी बेंजीन रिंग लग जाती है उसमें, तो वो बेंजीन से रिलेटेड जितने भी हमारे अल्कोहल्स होते हैं, बेंजीन पे OH लग जाता है तो हम उसको फिनॉल बोलते हैं। फिनॉल की प्रॉपर्टी हम अलग देखेंगे और अल्कोहल्स की अलग। तो हमने पिछले लेक्चर में लास्ट में आपको नॉमेनक्लेचर के बारे में आपको बताया था। तो नॉमेनक्लेचर के बारे में हम देखते हैं कि बेसिकली नॉमेनक्लेचर हमें कैसे स्टार्ट करना है। हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो नॉमेनक्लेचर की बात है, तो नॉमेनक्लेचर में हमको अल्कोहल में हमने बताया था कि नॉमेनक्लेचर का हमने बहुत डिटेल आपको हेलो अल्केन और हेलो एरीन में भी दे दिया था। यहां पर हमें नॉमेनक्लेचर में हमने आपको लास्ट में फॉर्मूला बताया था, फिर से फॉर्मूला हमने याद कराया था। पहले हमारा प्रीफिक्स होता है और फिर हमारा रूट वर्ड होता है और फिर हमारा होता है सफिक्स। फिर हमारा क्या होता है? सफिक्स होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज थोड़ा सा यहां याद रखनी है कि अगर हम देखेंगे, हमें क्योंकि अल्कोहल देखना है, तो अल्कोहल का जो हमारा जनरल होता है फॉर्मूला वो ROH होता है। तो अगर OH हमारा है, क्योंकि प्रायोरिटी इसकी अगर ऊपर है तो हम इसको सफिक्स में यूज करते हैं। तो अगर हम सफिक्स देखें OH की, तो सफिक्स को हम OL बोलते हैं। ऑल से हम इसको बताते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें प्रीफिक्स की, अगर हम प्रीफिक्स को देखें, OH के प्रीफिक्स को देखें, तो हम इसको देखते हैं हाइड्रोक्सी। क्या नाम देते हैं? हाइड्रोक्सी। तो ये दोनों चीज आपको थोड़ा सा देखनी पड़ेगी। अब सिंपल हम अगर नाम लेते हैं, जैसे हम सिंपल एक फॉर्मूला बनाते हैं, तो हम हमेशा बॉन्डाइन फॉर्मूला को ही देखते हैं ताकि आप अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाओ। तो हमने इसका नाम लिया, ठीक है। तो अब जरा देखना, देखो प्रायोरिटी ऑर्डर जो है, हम सारी चीज बता चुके थे। अगर आपको देखना है तो आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं। तो यहां पर नंबरिंग जो है वो कार्बन की होती है। तो यहां से स्टार्ट होगा, इस कार्बन से OH जुड़ा है, तो पहली नंबरिंग 2, 3 और ये 4 और ये 5, मतलब 5 कार्बन है। तो हमारा क्या हो गया? पेंटेन। क्या हो गया? पेंटेन। पेंटेन से हमारा जो E है वो हट जाएगा, ठीक है। E हट जाएगा। देखो पेंटेन प्लस ऑल है, तो बेसिकली जो बनता है, हमने आपको लास्ट में बताया था कि वो एल्केनॉल बनता है। तो यहां क्या बन जाएगा? E और O दोनों हमारा बोवल है, इसको OL को तो लेना ही है, तो क्या हो जाएगा? पेंटेनॉल। सिंपल क्या नाम हो जाएगा? पेंटेनॉल, या पेंटेन 1 ऑल भी बोल सकते हो आप। क्लियर? क्योंकि ये पहले कार्बन पे लगा है, तो इसकी आप पोजीशन भी बता सकते हो, तो इसको नोट कर सकते हो। फिर हम आगे और भी एग्जाम्पल अब देखते हैं, और भी एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखो जरा, अगर हम बात करें, पहला बनाते हैं, तो यहां पर अगर मैंने यहां बना दिया, OH यहां दे दिया, ठीक है। क्लियर हुई बात कहीं? दूसरा हमने कंपाउंड बना दिया, कुछ इस तरीके से कंपाउंड बना दिया, और यहां से ये हमने दे दिया क्लोरीन, ठीक है। यहां पर क्लोरीन दे दिया, और यहां पर हमने OH दे दिया, ठीक है। थोड़े टफ टफ कंपाउंड हम ले रहे हैं यहां पर, ठीक है। तीसरा वाला हमने कंपाउंड ले लिया, यहां पर हमने ब्रोमीन डाल दिया, यहां पर हमने OH डाल दिया, ठीक है। चौथा हमने कंपाउंड ले लिया, सबकी हमें नेमिंग देखनी है। तो चौथा हमने कंपाउंड ले लिया, यहां पर हमने मिथाइल डाल दिया, मिथाइल को हम Me से भी देख लेते हैं, और यहां पर ये OH ले लिया। क्लियर? अब यहां पे हम पहले वाले कार्बन की अगर देखें, तो नंबरिंग हमारी यहां से स्टार्ट होगी, क्योंकि OH यहां पास पड़ रहा है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां, मतलब कार्बन क्या हो गया? रूट वर्ड क्या हो गया? हेप्टेन। हाँ, 7 के लिए क्या हेप्टेन यूज करते हैं, तो आप क्या करोगे? हेप्टेन। E तो आएगा नहीं इसमें, और कितने पोजीशन पे लगाया? ऑल, 3 ऑल, तो हेप्टेन 3 ऑल इसका नाम हो जाएगा। क्लियर? अगर यहां पर हम देखें इसमें, तो लॉन्ग चेन पहले सिलेक्ट करते हैं, तो लॉन्ग चेन हमारी ये हो गई। नंबरिंग हम यहां से स्टार्ट कर देंगे, 1, 2, क्योंकि यहां से पास पड़ रहा है, 3, 4 और ये 5, मतलब पेंटेन हमारा हो गया, ठीक है। पेंटेन पे 2 ऑल आ रहा है, लेकिन ये हमारा कुछ सब्स्टिट्यूएंट भी लगा है। ये क्या हो गया? CH2Cl, तो ये क्या हो गया? 3 मिथाइल क्लोराइड, है ना। क्या हो गया? इसको प्रीफिक्स में पहले यूज करो, तो क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल क्लोराइड, 3 मिथाइल क्लोराइड, और ये क्या हो गया? सिंपल पेंटेन, पेंटेन 2 ऑल, पेंटेन 2 ऑल। क्लियर हुई बात कि नहीं?
3 मिथाइल क्लोराइड पेंटेन 2 ऑल, इस तरीके से हम इसको नाम दे देंगे। यहां पर देखो नंबरिंग हमारी यहां से स्टार्ट होगी क्योंकि OH यहां लगा हुआ है, यहां पास पड़ रहा है। हम सब फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले देखते हैं 6 और 7। तो यहाँ पे 5 पे ब्रोमो लगा है, तो क्या नाम दोगे 5 ब्रोमो। क्या नाम दे दोगे 5 ब्रोमो, और साथ के लिए हम हेप्टेन यूज करते हैं, तो क्या हो गया हेप्टेन, हेप्टेन 1 ऑल या हेप्टेनॉल भी बोल सकते हो सिंपल, क्योंकि 1 पे ही लगा हुआ है। तो हेप्टेन 1 ऑल और हेप्टेनॉल, ठीक है। पोजीशन बतानी है कि OH लगा कहां पर है। अगर हम यहां पर बात करें तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। 2 पे लगा है मिथाइल, पहले तो प्रीफिक्स यूज करोगे आप, 2 पे मिथाइल लगा है तो मिथाइल यूज करोगे आप, 2 मिथाइल और पेंटेनॉल है ना, या पेंटेन 1 ऑल, पेंटेन 1 ऑल। इतनी बात आपको समझ में आ रही, तो ये फटाफट नोट कर लो। हम और भी एग्जांपल अब देखते हैं, क्लियर, ठीक है। अब देखो हम नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। हम फिनॉल के भी देखेंगे, मतलब बेंजीन रिंग पे OH अगर लगते हैं तो फिर हम उसको किस तरीके से नाम देते हैं, हम वो भी सारी चीज देखेंगे। अब यहां पर देखो बेसिकली प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी को हम देख चुके थे पिछले लेक्चर में, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्या होता है, ठीक है। और आइसो न्यू तो बता ही चुका हूं। आइसो बेसिकली क्या होता है कि इस तरीके से आइसो वर्ड होगा, यहाँ पे मिथाइल लगा होगा, यहाँ पे मिथाइल लगा होगा, और इस तरीके से अगर ये OH आ गया तो इसको हम सिंपल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोल देते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। लेकिन ये तो हो गया हमारा कॉमन नेम, है ना, आइसोप्रोपाइल, क्योंकि 3 कार्बन है। लेकिन अगर हम पूरी चेन लें तो ये 3 कार्बन की होगी, इस पे 1 2 3, तो क्या आ जाएगा ये प्रोपेन 2 ऑल। क्या नाम दोगे प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है। ये हम आपको शायद बता चुके थे। नियो वाले ग्रुप में हमारा कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, ये नियो वाला ग्रुप है, ठीक है। तो ये इस तरीके से CH2OH है, ठीक है। तो यहां पर आपको ये चेन लेनी है, ठीक है। तो यहां पर 1 2 3, तो 2 2 डाई मिथाइल हो जाएगा, ये 2 2 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल, क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल या प्रोपेन 1 ऑल, क्लियर। तो ये प्रोपेनॉल, ये हम सिंपल आपको देख चुके थे कि आइसोप्रोपाइल, ये हमारा, ये क्या हो जाएगा नियो पेंटाइल, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा नियो पेंटाइल अल्कोहल, ठीक है। नियो पेंटाइल अल्कोहल, ये हमारा हो जाएगा कॉमन नेम, क्लियर। ये क्या हो जाएगा हमारा कॉमन नेम, समझ में आ रही बात आपको। और नीचे वाला क्या हो जाएगा IUPAC नेम, नीचे वाला क्या हो जाएगा IUPAC नेम, क्लियर। ऐसे ही सिंपल ये हमारा क्या हो जाएगा कॉमन नेम, ये CN कॉमन नेम लिख दिया हमने, और यहां पर इसका क्या हो जाएगा ये IUPAC नेम, क्या हो जाएगा ये IUPAC नेम, क्लियर। कॉमन नेम को हम ट्राइवियल नेम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं ट्राइवियल नेम। तो ये सारी चीज आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, हम साइक्लिक कंपाउंड्स भी ले लेते हैं कुछ। पहले साइक्लिक कंपाउंड भी ले लेते हैं हम एलिफेटिक में। तो अब अगर हमने सिंपल ले लिया कि ये हमारा इस तरीके से है, ठीक है, यहां पर ये OH है, तो ये क्या हो जाएगा साइक्लोपेंटाइल अल्कोहल, क्या हो जाएगा साइक्लोपेंटाइल अल्कोहल, कॉमन नेम हो गया ये साइक्लोपेंटाइल अल्कोहल, ये हो गया हमारा कॉमन नेम, क्या हो गया ये कॉमन नेम या ट्राइवियल नेम बोल दो इसको, क्लियर, समझ में आ रही बात की नहीं। और अगर हमें नंबरिंग करनी है तो यहां से 1 2 3 4 5, तो क्या करोगे इसमें साइक्लो IUPAC नेम में साइक्लो पेंटेन 1 ऑल, साइक्लो पेंटेन 1 ऑल, ये हमारा क्या हो जाएगा IUPAC नेम, क्या हो जाएगा ये IUPAC नेम। इतनी बात आपको समझ में आ रही, फटाफट नोट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हमने ये ले लिया, ठीक है, अब यहां पर हमने OH ले लिया, ठीक है, और यहां पर हमने Cl ले लिया, ठीक है। नंबरिंग हमारी यहीं से स्टार्ट होगी 1 2 3, यहां से नहीं आओगे क्योंकि 1 2 3 4 5 पे आ रहा है, ये पास देखना है हमें, लोअर सब रूल भी देखना है, 4 5 और यहां पर 6, तो क्या कर दोगे 3 पे क्लोरो है तो पहले आप IUPAC नेम में 3 क्लोरो है ना, 3 क्लोरो देखोगे, और फिर हेक्सेन 1 ऑल, क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल, साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल, क्लियर, साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल, ये हमारा IUPAC नेम हो जाएगा इस कंपाउंड का, ठीक है। तो ये हमारे कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स भी हैं, इसमें से हमें चीजें देखनी है। नेक्स्ट हम और बढ़ते हैं, एक दो और कंपाउंड देख लेते हैं, एक दो और कंपाउंड देख लेते हैं। जैसे हमने ले लिया
ये ले लिया, यहां पर OH हो गया, ठीक है, और यहां पर ये मिथाइल हो गया, ठीक है, CH3। और ले लो, ये हमने ले लिया OH और यहां पर हमने मिथाइल ले लिया, यहां पर क्लोरीन ले लिया, ठीक है, क्लियर, इस तरीके से ले लो। और अगर हमने OH एक और ले लिया, यहां भी OH ले लिया हमने, अब देखो जरा कैसे हम नाम देंगे। यहां पे देखो, इधर देखो, अगर नंबरिंग तो यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, यहां से भी करेंगे तो 1 2 3 4 पे आ रहा है, यहां से पास में पड़ रहा है, तो क्या करोगे आप 3 मिथाइल, क्या नाम दोगे 3 मिथाइल, ठीक है, 3 मिथाइल हो गया साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन और 1 ऑल, साइक्लोपेंटेन 1 ऑल, इस तरीके से नाम दोगे। यहां पर देख लो, ये नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, है ना। तो अब जरा देखो यहां पर, अगर हमने बोल दिया तो 4 पे क्लोरो, पहले अल्फाबेट देख लो, तो 4 पे क्लोरो, सब्स्टिट्यूएंट पे पहले अल्फाबेट देखेंगे, फिर 2 पे हमारा मिथाइल, फिर 2 पे हमारा मिथाइल ले लेंगे, ठीक है, 2 मिथाइल, फिर क्या हो गया साइक्लोपेंटेन, देखना यहां ध्यान से, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, अब देखना यहां ध्यान से 1 और 3, 1,3 1,3 डाइऑल, 1,3 डाइऑल, है ना, 4 पे क्लोरो, 2 पे मिथाइल, साइक्लोपेंटेन 1,3 डाइऑल, क्लियर, 1,3 क्या हो जाएगा डाइऑल। इस तरीके से आपको चीजें थोड़ी समझनी होगी यहां पर, और इस तरीके से आपको करना होगा। अब हम आते हैं फिनॉल वाले कंपाउंड में। अब जो भी एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको सबसे पहले करने हैं, फिर असाइनमेंट जो दे रखे हैं वो आपको करने हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखते हैं, अब देखो, अगर हम बात करें, देखो यहां पर तो ये सिंपल हमारा एरोमेटिक की बात करें तो ये तो हमारा सिंपल क्या होगा फिनॉल होगा, क्या होगा, इसको हम सिंपल फिनॉल बोल देते हैं, ठीक है। IUPAC नेम में भी हम इसको क्या बोल देंगे फिनॉल बोल देंगे, ठीक है, क्लियर हो रही बात कि नहीं। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, हम और अगर और OH लगाते हैं, 2 OH की बात करते हैं, तो 2 OH में हम देखेंगे, देखो जरा यहां ध्यान से देखना, यहां पर हमने OH लगा दिया और अल्फा पे OH लगा दिया, ठीक है, तो इसका जो कॉमन नेम है वो है कैटेकॉल, क्या नाम है इसका कैटेकॉल, ठीक है। लेकिन यहां पे बेंजीन 1 ऑल भी बोल सकते हो, बेंजीन 1 ऑल। तो यहां पर अगर हम एरो उसमें IUPAC के नाम की बात करें तो क्या हो जाएगा बेंजीन 1,2 डाइऑल, ये हमारा क्या हो जाएगा इसका IUPAC नेम। क्लियर हो रही बात की नहीं, बोलो क्लियर हो रही बात की नहीं। ये हमारा क्या हो गया कॉमन नेम हो गया ये, और नीचे वाला क्या हो गया हमारा IUPAC नेम। इसको सिंपल हम दूसरा नाम भी बोल सकते हैं बेंजीन, इसको इस तरीके से देख लो, है ना, बेंजीन ले लिया हमने, और बेंजीन 1 ऑल, क्लियर, बेंजीन 1 ऑल, क्लियर, समझ में आ रही बात की नहीं, तो नोट कर सकते हो आप, क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब यहां देखते हैं, देखो जरा, अगर हमने ऑर्थो पे नहीं लगाया, ये OH हो गया, हमने मेटा पे लगा दिया, क्या लगा दिया मेटा पे, तो इसका कॉमन नेम है रिसोर्चिनॉल, क्या नाम है रिसोर्चिनॉल, ठीक है, ये हमारा कॉमन नेम है, याद रखना ये कॉमन नेम है हमारा, मतलब ट्राइवियल नेम, ठीक है, ये कॉमन नेम है। IUPAC नेम में क्या हो जाएगा बेंजीन 1,3 हो जाएगा, पोजीशन क्या नाम दोगे 1,3 1 2 3 4 5 और ये 6, तो क्या जाएगा बेंजीन 1,3 डाइऑल, क्लियर, तो ये बेंजीन 1,3 डाइऑल, ये IUPAC नेम हो जाएगा, क्लियर। अब यहां पर देखो, अगर ये पैरा पे आ गया, एक OH ऊपर और एक OH नीचे आ गया, इस तरीके से, क्लियर, ध्यान रखना, एक OH ऊपर एक OH नीचे, तो इसको क्या बोल देंगे क्यूनॉल, क्या बोल देंगे क्यूनॉल, और क्या हो जाएगा ये IUPAC नेम बेंजीन 1,4 डाइऑल, पोजीशन देख लो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो क्या हो जाएगा बेंजीन 1,4 डाइऑल, क्लियर, इसको नोट कर सकते हो आप लोग की नहीं, क्लियर, ठीक है। तो इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं हाइड्रोक्विनोन, क्या बोलते हैं हाइड्रोक्विनोन, ठीक है,
नोट कर लो ये सारी चीजें। ये हमारे सारे हो गए फिनॉल टाइप के स्ट्रक्चर, बेंजीन में हमारे एरोमेटिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स, तो नोट कर लो इसको फटाफट। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने ये सारी चीज देख ली है कि हमारा किस तरीके से कंपाउंड्स हमको मिलेंगे, उनकी नेमिंग क्या होगी, ठीक है। हमें ये चीज हमने जान ली। क्लियर हो रही बात की नहीं आपको? ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं, हमने जब भी पहले हमने सिस्टम में जब देखा था हेलो अल्कीन में और हेलो अरीन में, तो हमने सबसे पहले उसकी जनरल चीजें देखी थी, IUPAC नेम, उसका पोलर नेचर। फिर उसके बाद हम आए थे प्रिपरेशंस पे, फिर हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहां पर हम प्रिपरेशन पे जाएंगे, तो प्रिपरेशंस हम देखेंगे, प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। तो अल्कोहल्स की प्रिपरेशन हमें देखनी है, उसका हम फ्लो चार्ट पहले देखते हैं कि हमें क्या क्या प्रिपेयर, किस किस तरीके से मतलब हमें प्रिपेयर करना है बेसिकली, ठीक है। हमें मेन चीज देखेंगे प्रिपेयर हमें क्या क्या करना है और किस किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है, और इसमें बेसिकली हम मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म इससे बहुत आती है, इसमें 2-3 मैकेनिज्म हैं जो हमें बहुत ज्यादा सीखनी है अच्छी तरीके से, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, ठीक है। अब हम फ्लो चार्ट देखेंगे, तो एल्कीन से हम पहले बनाते हैं, ठीक है। एल्कीन से हम बनाते हैं, एल्कीन से कई टाइप के हमारे कंपाउंड्स बनते हैं अल्कोहल के, मतलब अलग अलग तरीके से, कि एल्कीन से अलग अलग तरीके से हमारे कितने तरीके से कंपाउंड, अल्कोहल के कंपाउंड बन सकते हैं, वो हम देखते हैं। तो एल्कीन से हमारे 2 तरीके से कंपाउंड हम देखेंगे अपने सिलेबस में जो है, ठीक है। अपने सिलेबस को टारगेटेड रखना है, तो उसमें देखेंगे। तो पहला है एसिड कैटेलाइज्ड, एसिड कैटेलाइज्ड मतलब एसिड के प्रेजेंस में एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन, ठीक है। पहले हम देखेंगे एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन, तो एल्कीन में हम एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। तो वो हम एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन बोल देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे हाइड्रोबोरेशन, क्या देखेंगे? हाइड्रोबोरेशन, ठीक है। अपने जो एनसीईआरटी वो प्रोपीन का दिया गया है, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, बेसिकली इसमें ऑक्सीडेशन होता है, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो एल्कीन से हमारा 2 टाइप की बनती है, एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इतनी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? फिर नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड मैंने आपको बताया था कि कार्बोनिल कंपाउंड हमारे क्या होते हैं कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो, अगर ये ग्रुप आ गया तो इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोनिल ग्रुप। क्लियर। तो फटाफट आप देख सकते हो, ठीक है। इसमें दोनों जो रिएक्शन है, 2 टाइप की इसमें भी रिएक्शन हमें देखनी है। तो पहला हम देखते हैं रिडक्शन ऑफ एसिड का रिडक्शन, एसिड और पहले हम देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन का, पहले हम देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन। क्लियर। एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन देखेंगे। क्लियर। सेकंड में देखेंगे हम रिडक्शन ऑफ एसिड, सेकंड में देखेंगे हम रिडक्शन ऑफ एसिड एंड ईस्टर। एसिड मतलब क्या है? कार्बोजाइलिक एसिड, ठीक है। एसिड का मतलब क्या है? कार्बोजाइलिक एसिड, ठीक है। तो ये रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड रिडक्शन ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड एंड ईस्टर। इतनी बात आपको समझ में आई? क्लियर हुई बात कि नहीं? तो फटाफट आप ये नोट कर सकते हो कि हमें एल्कीन से देखना है, कार्बोनिल कंपाउंड से देखना है, और नेक्स्ट लास्ट बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना, बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया था पहले हेलो अल्कीन हेलो अरीन में, ठीक है। तो इन 3 से हम देखेंगे अल्कोहल्स की प्रिपरेशंस। क्लियर। तो हम बेसिकली 1 रिएक्शन, 2 रिएक्शन, 3 रिएक्शन, 4 रिएक्शन और 5 टाइप की रिएक्शन हेलो अल्केन में, मतलब अल्कोहल्स में हमें देखनी है, मतलब एलिफेटिक अल्कोहल्स में हमें प्रिपेयर करना है, ठीक है। और 5 तरीके से हम इसकी रिएक्शंस देखेंगे। पहला रिएक्शन कौन सी है? अपनी एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन, पानी के प्रेजेंस में एसिड रहेगा हमारा, ठीक है, या फिर एडिशन ऑफ वाटर भी हो सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन देखेंगे हम बोरेन के हेल्प से। फिर रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन और एसिड ईस्टर। ये बेसिकली एक ही टर्म में आ जाती है, इसलिए पूरा वो एल्डिहाइड कीटोन एसिड ईस्टर वो, ठीक है, आ जाते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। और दूसरा फिर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम देखेंगे। तो फटाफट इसको फ्लो चार्ट बना लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।